टॉपिक चल रहा था अरावली पर्वतमाला। हमने पिछली वीडियो में अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा था। अरावली पर्वतमाला हमने इसको 3 भागों में बांटा था। एक तो थी उत्तरी अरावली, क्योंकि हमने क्या बताया, इतना बड़ा भौतिक प्रदेश है, हम इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक मध्य अरावली, एक है दक्षिण अरावली। हाँ गुरुजी, आपने बताया था इसको। देखो हमने कल की वीडियो में तो सबसे पहले अरावली के बारे में चर्चा करी। अरावली राजस्थान में कहाँ से जाती है, कहाँ तक की जाती है, और इसका कितना किलोमीटर था, और इसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है। ऐसे देशांतर अक्षांश भी है इसके, पर वो कोई काम के नहीं है, कोई पूछे भी नहीं जाते। फिर हमने इसके काफी सारे उपनाम देखे थे, आड़ावाली, गुलाब, आबू गुलाब और परिपत्र, इसको विष्णु पुराण में कहा गया। हमने ये सारी चीजें कल बात कर ली थी। आज हम अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अरावली पर्वतमाला, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि उत्तरी अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पठार या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये उत्तरी अरावली का विस्तार कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि कोई ज्यादा चीज बड़ी होती है तो हम उसको टुकड़ों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं कि आपको भूख लग रही है, तो आप के सामने काफी सारा गाजर का हलवा है ना, तो आप ये नहीं पूरा का पूरा में लौट जाओगे वहां जाकर ना, तुम एक एक कटोरी भर के आपके हिसाब से खाओगे। तो ऐसे हमने पढ़ाई की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहले भाग है उत्तरी अरावली पर्वतमाला। हाँ तो गुरुजी बताओ। तो देखो बच्चों, इसके विस्तार की बात करते हो तो ये शेखावाटी में है, और गुरुजी जयपुर में है, और गुरुजी दौसा में है, और ये अलवर में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। बस गुरुजी इतना ही है क्या? इसकी ऊंची चोटियां भी हैं। पहला रघुनाथगढ़ थी, कल बताई थी मैंने आपको। एक लोहालगढ़ थी, ठीक है, ये 1055 मीटर पे थी। इसके बाद गुरुजी एक मालखेत थी, जैसे आप याद कर सकते हो, रघु माल, ठीक है, और माल में ही ले आ रहा है तो लोहा गल, ये हो जाएगी। ठीक है, बस इसका इतना ही है। इसका विस्तार कहां पर है? शेखावाटी, जयपुर, दौसा, अलवर। ठीक है, शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू, और रघुनाथगढ़ यहाँ की सबसे बड़ी चोटी है, फिर लोहालगढ़ है, फिर मालखेत है। बस इसका इतना ही, इतनी सी इसकी बातें हैं। और अब इसके आगे हम देखते हैं मध्य अरावली। कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इनको याद रखना है आपको। तो दूसरा है मध्य अरावली। अब देखो मध्य अरावली का विस्तार हमको हमारे यहाँ पर कहां पर है, इसको देखते हैं। तो मध्य अरावली का अधिकतर विस्तार अजमेर के आसपास क्षेत्र, अजमेर, ब्यावर, इन क्षेत्रों में हमको देखने को मिलता है। तो यानी मुख्य क्षेत्र कौन से हो गए? अजमेर, ब्यावर। ठीक है, अब यहां से समुद्र तल की बात करेगा, क्योंकि समुद्र तल की ऊंचाई पूछी जाती है राजस्थान की। अरावली किताब से पूछी जाएगा निम्नलिखित में से मध्य अरावली की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो बच्चों कितनी है? 500 मीटर। ठीक है, 500 या 550 मीटर आपको बुकों में मिल जाएगा। दोनों में से एक आपको देखने को वहां पर मिलेगा। तो गुरुजी और क्या है यहाँ पर? तो बच्चों एक बात तो अजमेर, ब्यावर, समुद्र तल से ऊंचाई, और यहाँ पर क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा इसका विघटन हुआ है अरावली पर्वतमाला का, यानी इधर गैप है, और गैप को हम नाल बोलते हैं। यहाँ पर नाल का मतलब होता है दर्रे की वीडियो हम अगली क्लास में लेंगे, उसमें हम स्पेशली दर्रे पढ़ेंगे। पठार भी आज कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो गुरुजी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो, मैं से मध्य और मैं से मोरारजी। ठीक है, और एक है तारागढ़ का दुर्ग तारा पहाड़ी पर बना है। उसको रूप की रानी का महल भी कहते हैं, हम गिडवेली का महल भी कहते हैं, राजस्थान का जिब्लांडर बोलते हैं, राजस्थान का हृदय भी बोलते हैं, राजपुतानी की कुंजी भी बोलते हैं। ऐसी याद होनी चाहिए इतिहास और ज्योग्राफी। तो ये और ये अजमेर आपसे पूछेगा मध्य अरावली, तो मध्य अरावली का विस्तार अजमेर, ब्यावर में है, समुद्र तल से 500 550 मीटर ऊंचा उठा हुआ है,
और इसके बाद यहाँ पर नाल या दर्रे हैं, और अरावली का सबसे ज्यादा विघटन यहीं पर हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा गैप है। और क्या कहते हैं कि अब ये जैसे अरावली है, ये अजमेर है और ये जयपुर है, अब यहाँ पर गैप हो जाएगा तो एक नाल का कार्य करेगा, तो हम पहले जयपुर ही हो जाएंगे, अब फिर हम यूं सीधा निकल जाएंगे, तो नाल या दर्रे हो जाते हैं। ठीक है, तारागढ़ की बात हो गई, यहाँ पर सबसे ज्यादा गैप है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं और तो देखो तारागढ़ है, तारागढ़ की लंबाई 900, उसके आगे की मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा जिसमें देख लेना, ये आपकी मोटी मोटी बातें इनको आप लिख लेना, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई पूछी जाती है। और कोई ज्यादा वो नहीं है, तीनों अरावली पर्वतमाला बहुत सिंपल है। और हाँ, यहाँ पर मेरवाड़ा की पहाड़ियां पाई जाती है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। गुरुजी ये क्या करती हैं? आपसे तो खाली पूछा जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ी राजस्थान के किन भौतिक प्रदेश के अंदर पाया जाता है, मध्य अरावली के मध्य पाया जाता है, जो कहते हैं कि मेवाड़ मारवाड़ को अलग करती है, यानी इनके बीच में पाई जाने वाली यानी मेवाड़ प्लस मारवाड़ के क्षेत्र के बीच में पाए जाने वाली पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहलाती है। में से मध्य में से मोरारजी और में से मेरवाड़ा की पहाड़ियां आराम से याद हो जाएंगी। और उसके बाद अजमेर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है, और गुरुजी ये बिल्कुल सही बात की आपने। तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 500 मीटर है, के किताब 550 मीटर भी लिखेंगी। ठीक है, और गुरुजी इसके बाद आपने बता दिया अजमेर है, अजमेर ब्यावर नागौर ये क्षेत्र क्या कहते हैं कि मध्य अरावली के बीच में आता है, पर मुख्यतः यहाँ पर अजमेर का नाम लेंगे। इसके बाद हम अगली बात करते हैं तो गुरुजी किसकी? तो दक्षिण अरावली की। हाँ तो बताओ गुरुजी दक्षिण अरावली के बारे में बताओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण अरावली की। दक्षिण अरावली पर्वतमाला कौन सी? दक्षिण अरावली पर्वतमाला। दक्षिण अरावली गुरुजी कहां पर? इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, इसका सिरोही, उदयपुर। अब देखो ये तो कॉमन सी बातें नीचे मिल जाएंगे हमको देखने को, मानचित्र में देखने को राजसमंद हो गया और पाली, इन क्षेत्रों में हमको क्या कहते हैं कि इसका विस्तार देखने को मिलता है मुख्यतः। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? राजस्थान की दक्षिणी, बाकी आप सबको पता है सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर यानी क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की लंबाई इतनी है। इसके बाद यहाँ शेर है, ठीक है, गुरु शिखर, शेर ये सब यहीं पर है। और इसी के नीचे हम अब बात करेंगे पठारों की। तो ये है, देखो दक्षिण अरावली की बातें इतनी है, ये सिरोही, उदयपुर इन क्षेत्रों में हमको देखने को मिलती है। और गुरु शिखर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और शेर, ठीक है। अब इसके बाद हमने गुरु से दिल में जरा आस रखो, ये हमको ट्रिक है, इसके थ्रू हम सारी पर चोटियां कल कंप्लीट कर लेंगे और पठार आज करेंगे और चोटियां हम कल करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं पठारों की। गुरुजी पठार भी कराओगे? तो वो तो बच्चों क्या कराऊंगा, पठार नहीं कराऊंगा, तो पठार भी करने पड़ेंगे हमको। तो सबसे पहले हम पठारों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर टिक देखो मेंस में लिखे जाते हैं, आरएस का मेंस दोगे आप कभी प्री क्लियर करने के बाद लगता है मेंस, जहां पर आपसे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों पर निबंध लिखवाए जाएंगे, पठारों के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान का पठार कौन सा है गुरुजी? सबसे ऊंचा उड़िया का पठार, उड़िया का पठार कहां पर है गुरुजी? सिरोही में है बच्चों। उड़ के कहां जाना है? सिरोही जाना है, बस इतनी बात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा, देखो यहाँ पर दिक्कत होती है, ऊंचा पठार है ये, ऊंचा पठार, ऊंचा यूं वाला पौधा, मैं हूं ये ऊंचा हूं, ये ऊंचाई है मेरी, ये ऊंचाई है, ठीक है। और ये है मेरी जो चौड़ाई है, ये याद रखना, यानी ये तो इसकी बोर्ड की ऊंचाई और ये इसकी चौड़ाई। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो हमारा? तो सबसे, और गुरुजी आपने ज्यादा बड़ी लाइन की दी, तो सबसे बड़ा उड़िया का पठार। उड़िया उड़ गया, उड़ाई हमेशा
पक्षी कहाँ पर उड़ता है? ऊंचाई में उड़ता है। आदमी भी उड़ता है तो आसमान में उड़ता है। गुरुजी आसमान में कब उड़ा आदमी? तो भाई साहब एक डोलामार को लेने के बाद आदमी आसमान में उड़ता है, वो आसमान से बात करता है, ठीक है। वैसे क्या कहते हैं कि उड़िया, यानी आदमी ऊंचा उड़ता है, जानवर भी ऊंचा उड़ रहा है, पक्षी जानवर थोड़ी उड़ेगा, ठीक है, तो उड़िया हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी दूसरा आबू का पठार। ओ गुरुजी आबू का पठार है, हाँ, तो आबू का पठार कहाँ पर है? तो ये भी सिरोही में है। बेस फिर ये बात लसाड़िया का पठार। एक बात है लसाड़िया का पठार देखना, लसाड़िया, लसाड़िया का पठार, तो गुरुजी इसका क्या मतलब है? तो देखो लसाड़िया का पठार है ना बच्चों, ये सबसे ऊंचाई, यानी ये तो ऊंचाई में है तब कि ये चौड़ाई में है, ये सबसे ज्यादा चौड़ाई में है राजस्थान का, ठीक है। सबसे ये सॉरी ठंड लग रही है। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार, आबू का पठार सिरोही में, आबू कहां पर है? सिरोही में है। लसाड़िया का पठार ऊंचाई चौड़ाई में सबसे ज्यादा है, ये चौड़ाई में क्या है? सबसे ज्यादा है। बोराट का पठार जो बिजोलिया से बेसुरगढ़ तक पाया जाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इनको भर लेना, और बाकी की मैं आपको अगली वीडियो में हम अरावली प्रदेश को कंप्लीट करेंगे। थैंक